उत्तर प्रदेश की खबर देखने के लिए बने रहिए हमारे चैनल ABN न्यूज 28 के साथ। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं जनता की आवाज। आइए रुख करते हैं आज की खास खबरों की ओर। कानपुर में एक ऐसे इंटरनेशनल साइबर ठगी गैंग का पर्दाफाश हुआ है जिसने पुलिस तक को चौंका दिया। इस गैंग का मास्टरमाइंड अजय निकला, जो पेशे से मोची का काम करता था, लेकिन पर्दे के पीछे करोड़ों की साइबर ठगी का नेटवर्क चला रहा था। उसकी सादगी भरी पहचान ही उसकी सबसे बड़ी ढाल बनी हुई थी। जांच में सामने आया है कि यह गैंग भारत के साथ साथ श्रीलंका, पाकिस्तान, चीन और नेपाल तक अपने ठगी के जाल फैला चुका था। गैंग के सदस्य सोशल मीडिया और ऐप्स के जरिए लोगों को फंसाते, फिर हनी ट्रक, फर्जी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, डिजिटल अरेस्ट और गेमिंग ऐप्स के नाम पर लाखों करोड़ों की ठगी को अंजाम देते थे। गैंग के सरगना अजय को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वहीं उसके दो करीबी साथी गुलशन, जो इलेक्ट्रिशियन का काम करता था, और करण, जो ऑटो पार्ट्स का काम करता था, को कानपुर पुलिस कमिश्नरेट ने दबोच लिया है। इस पूरे ऑपरेशन में उत्तर प्रदेश स्पेशल टास्क फोर्स UPSTF की अहम भूमिका रही। पुलिस जांच में AK ट्रेडर्स नाम की एक फर्जी फर्म का खुलासा हुआ है, जिसके जरिए ये गिरोह लोगों को निवेश के झांसे में लेकर ठगी करता था। डिजिटल अरेस्ट के नाम पर डराकर पैसे वसूले जाते थे, जबकि गेमिंग ऐप्स में फर्जी स्कीम दिखाकर रकम ऐंठी जाती थी। इस फर्म के खिलाफ उत्तर प्रदेश में अब तक 13 मुकदमे दर्ज हैं, जबकि नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल NCRP पर 650 से ज्यादा शिकायतें दर्ज हो चुकी हैं। सबसे चौंकाने वाला खुलासा बैंकिंग सिस्टम से जुड़ा है। पुलिस के मुताबिक कुछ बैंक कर्मचारियों की मिलीभगत से ठगी का पैसा अलग अलग खातों में तेजी से ट्रांसफर किया जाता था। रकम पहले सेंट्रल बैंक, फिर एक्सिस बैंक, उसके बाद यूनियन बैंक और आगे ओवरसीज व अन्य बैंकों के जरिए घुमाई जाती थी, ताकि ट्रैक करना मुश्किल हो जाए। खाते सीज होने से पहले ही पूरी रकम निकाल ली जाती थी। पुलिस को सिर्फ 3 महीनों के भीतर करीब 80 करोड़ रुपए के ट्रांजैक्शन के सबूत मिले हैं, जो इस नेटवर्क की गहराई और फैलाव को दर्शाते हैं। पुलिस कमिश्नर रघुवीर लाल ने बताया कि यह संगठित गिरोह कई राज्यों और देशों में सक्रिय था। फिलहाल गैंग के अन्य सदस्यों की तलाश तेज कर दी गई है और आने वाले दिनों में और बड़े खुलासे होने की संभावना है। बाइट रघुवीर लाल, पुलिस आयुक्त। आप देख रहे हैं ABN न्यूज 28। संवाददाता लाला यादव। जनवरी में नौबस्ता थाने में एक FIR पंजीकृत होती है 66D IT एक्ट के अंतर्गत। एक अमित राठौर है, उनके 12,82,000 का उनके साथ साइबर फ्रॉड होता है ट्रेडिंग के रूप में, और इन्वेस्टमेंट के लिए उनको एक लिंक भेजा गया था और उसे एक प्लेटफॉर्म पर उनसे उनके इन्वेस्टमेंट कराया गया था, और बाद में जो है वो बंद हो गया उनका, और लिंक बंद हो गया। फिर उन्होंने एक कंप्लेन कराई थी। उसकी इन्वेस्टिगेशन में हमारी टीम ने वो पैसा उनका कहाँ कहाँ ट्रांसफ़र हुआ है, तो विभिन्न बैंकों से होकर के एक खाते को हम लोग ट्रैक करने कामयाब हुए, और उस खाते में भारी मात्रा में पैसा आ रहा था। इसके हम लोगों ने पंजाब, इसका लिंक जो लड़के थे वो पंजाब के पाए गए। उस खाते में करीब 3 महीने के अंदर 80 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ था, और AK ट्रेडिंग कंपनी के नाम से वो खाता खुला हुआ था। उसका एक अजय है, उसको दिल्ली पुलिस के द्वारा अरेस्ट कर दिया गया है। 2 लोगों को, करण और गुलशन को, हमारी टीम ने अरेस्ट करा है। कुछ लोग अभी इसके फरार हैं। इनके पास से काफ़ी कागजात मिले हैं, काफ़ी डिटेल में कई फर्मों के डिटेल मिले हैं, बैंक के चेक्स मिले हैं, और ये पंजाब के रहने वाले। कुछ इंटरनेशनल कॉलिंग का इनका पता लगा, और उत्तर प्रदेश में इस गैंग के खिलाफ 13 FIR पंजीकृत हैं। उत्तर प्रदेश से ही 26 करोड़ रुपए का साइबर ठगी इस अकाउंट में हुई है, और टोटल मिलाकर के 80 करोड़ का 3 महीने का हम लोगों जो स्टडी करी है उसकी ठगी हुई है। सर, करोड़ों की ठगी, लेकिन ये करते क्या है, इनका बैकग्राउंड क्या है? ये जो दोनों लड़के हैं, ये एक BA का फर्स्ट ईयर का है और दूसरा BA कंप्लीट कर चुका है। इनका एक ऑटो पार्ट का काम करता है और एक बिजली मिस्त्री का काम करता है, और अजय के बारे में इन्होंने बताया है वो मोची का काम करता है। इसके करण के खाते में 3 करोड़ रुपए का इनकम टैक्स का नोटिस भी आया है। तो इसने बताया कि ये किसी कंपनी में वहाँ पर काम करता था, वहाँ उसके पैन कार्ड और आधार का डिटेल दिया गया था, उसका अकाउंट खोला गया था, उस अकाउंट पे इसको पैसा मिलता था, तो उसमें भी कुछ ठगी का पैसा है। सर, जिसने
क्या बैंक आप बताते हैं जब बैंक में अकाउंट जब फ्रीज रेट होने या सेल करने वाली होती खाता तो पहले पैसा को सूचना मिल जाती थी, अब बैंक की शामिलता है। करण ने अपनी पूछताछ में ये बताया है कि जब हमने इनसे पूछा कि भारी मात्रा में पैसा निकाला गया है, ये मुख्यतः करंट अकाउंट में पैसा लेते थे। जो करंट अकाउंट होते थे ये फर्जी जीएसटी नंबर पर खुले हुए होते थे, फर्जी फर्म के नाम पे खुला होता है और उसमें पैसा ले करके इनका ये कहना है कि जो बैंक्स हैं, बैंक से हमें कुछ हिंट मिल जाती थी कि आपका होल्ड लगने वाला है, इसलिए हम तुरंत उसमें भारी मात्रा में पैसा विड्रॉल कर देते थे। बैंक के लोग भी इसमें और भी अब कुछ लोगों का नाम सामने आ रहा है, उनसे लोगों से हम लोग बातचीत करेंगे और यदि अगर उनकी इसमें संलिप्तता पाई जाएगी तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। ये हमारे पड़ोसी राज्यों की पड़ोसी कंट्रीज़ के इनमें कुछ नंबर हैं, तो उन पे इनकी बातचीत होने का हमें प्रमाण मिल रहा है। और ये जो डिजिटल अरेस्ट कराना और ड्रग्स से जुड़ा होना और जो मोबाइल ऐप का बेटिंग का हर प्रकार का क्राइम इसमें परिलक्षित हो रहा है, तो उसकी डिटेल इंक्वायरी की जा रही है। सर, कितना रुपया बरामद हुआ, कितना फ्रीज किया? इनके खाते में जो 13.80 करोड़ रुपया इसको फ्रीज कराया जा चुका है और इनके खातों में इनके पास से बहुत ज़्यादा पैसा नहीं मिला है, लेकिन जो इनके ट्रेस्ड अभी और खातों का हमें डिटेल मिल रहा है। इनके पास एक लड़के के पास 2 अपने सेविंग अकाउंट, एक के पास 4 अपने सेविंग अकाउंट और उसके पत्नी के नाम 2 सेविंग अकाउंट्स हैं। इन्होंने आप देख रहे थे ABN न्यूज 28। हम सुनाते नहीं दिखाते हैं, हर खबर सच्चाई के साथ। ऐसी और भी खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ।